हे गाइस, वेलकम टू स्कूल फॉर स्टडीज़। इस वीडियो में मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के ज़ूलॉजी एमफिल टेस्ट के बारे में गाइड करूंगी और आपको ये बताऊंगी कि टेस्ट की तैयारी के लिए कौन कौन से टॉपिक आपको स्टडी करने पड़ेंगे। और अगर टेस्ट की तैयारी के लिए आपके पास वो टॉपिक नहीं है तो आप इस चैनल पर वीडियोज़ मौजूद हैं, वहाँ से देख सकते हैं। और आपको बताऊंगी कि आप कैसे अच्छे से तैयारी करके 90+ मार्क्स ले सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए सबसे पहले अपने टेस्ट का पैटर्न देख लेते हैं। पेपर पैटर्न देखा जाए तो इसके अंदर 100 MCQs आते हैं और उसके 4 पोर्शंस होते हैं। एक है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्बल रीजनिंग, तीसरा है क्वांटिटेटिव रीजनिंग और चौथा है एनालिटिकल रीजनिंग। पहला पोर्शन देखा जाए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के 65 MCQs आते हैं, वर्बल रीजनिंग के 10 MCQs, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के भी 10 MCQs और एनालिटिकल रीजनिंग के 15 MCQs आते हैं पेपर में। और आप लोग इन चारों पोर्शंस की तैयारी कैसे कर सकते हैं अगर आप लोग 90+ मार्क्स लेना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग पहला पोर्शन देख लेते हैं जो कि सब्जेक्ट का है कि आपने 65 मार्क्स इसके कैसे लेने हैं। सब्जेक्ट पोर्शन की तैयारी के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की वेबसाइट पर MCQs बैंक के नाम से वहां पर कुछ PDFs वगैरह अवेलेबल हैं। वहां पर देखा जाए तो ज़ूलॉजी का PDF भी अवेलेबल है और उसके अंदर 1000 MCQs है, यानी कि वो 1000 MCQs बैंक है। तो आपने उन 1000 MCQs को बहुत अच्छे से याद कर लेना है। उसमें से तकरीबन 35 या फिर 40 MCQs ज़रूर आते हैं। ये है सेकेंड टेस्ट की मैं बात करें। और जो थर्ड टेस्ट को देखा जाए तो इसके अंदर तकरीबन 50 MCQs लाजमी आते हैं MCQs बैंक में से। तो आप लोग अपने 35 या जो 40 MCQs हैं उसकी आपने तैयारी MCQs बैंक में से करनी है। उसके जो 1000 MCQs हैं उनको बहुत अच्छे से रट्टा लगा लें। और बाकी जो MCQs हैं 65 में से उनकी तैयारी आप लोग कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स को याद करना इंतहाई ज़रूरी है और उनको अच्छे से पढ़ना भी ज़रूरी है। और वो स्पेसिफिक टॉपिक्स कौन कौन से हैं, इसमें से आते हैं फाइलम्स। फाइलम्स में देखा जाए तो फाइलम प्रोटोजुआ, पोरीफेरा, नाइडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, रोटीफेरा, निमाटोडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्म्स, हेमिकोडेटा, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ये वाले पोर्शन की तैयारी आप लोगों ने ज़ूलॉजी बाय मिलर एंड हार्ले से करनी है। इन सारे फाइलम्स को आप लोगों ने कम्प्लीटली स्टडी नहीं करना, बस इसके कुछ जो की पॉइंट्स हैं उसको आप लोगों ने स्टडी करना है। अगर आपके पास वो वाले की पॉइंट्स नहीं हैं तो आप लोग इस चैनल के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं, वहाँ से आप लोग इसके की पॉइंट्स को स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर आपने देखना क्या है, जैसे कि जो यहाँ पर फाइलम्स हैं जितने भी, इन सब के अंदर देखना है कि कौन से स्पेशलाइज सेल्स पाए जाते हैं। जैसे कि फाइलम पोरीफेरा के अंदर 3 टाइप्स के स्पेशलाइज सेल्स पाए जाते हैं, जिसमें आता है पिनेकोसाइट्स, कॉनोसाइट्स और इस तरह मेसेनकाइम। इस तरह नाइडेरिया के अंदर न्यूरोसाइट्स आती हैं, किसी के अंदर कोलोब्लास्ट आते हैं। इस किस्म के स्पेशलाइज सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हर एक के अंदर देखने के कौन से स्पेशलाइज सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हर एक फाइलम की आपने क्लासेस नोट करनी है कि उसकी कितनी क्लासेस है और किस क्लास के अंदर कौन सी स्पीशी प्रेजेंट है, क्योंकि इस तरह से आपको जो है MCQs आता है पेपर के अंदर कि फ़लाँ स्पीशी का कोई नेम दे दिया जाता है और बोला जाता है कि आपने बताना है कि ये कौन से फाइलम से बिलोंग करती है या फिर इस स्पीशी की कौन सी क्लास है। फिर तीसरा ये कि आपने हर एक फाइलम की जो स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक्स होती हैं उसको ज़रूर याद करना है। और फिर आपने इसके जो रिप्रोडक्शन है उसको देखना है कि ये सेक्चुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है या फिर एसेक्चुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है। अगर एसेक्चुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है तो वो किसके ज़रिए कर रहा है, बर्डिंग के ज़रिए कर रहा है, फिशन के ज़रिए कर रहा है, पार्थेनोजेनेसिस के ज़रिए कर रहा है। इन चीज़ों को भी देखना है। मिलर एंड हार्ले ज़ूलॉजी के अंदर जब आप इन चीज़ों को स्टडी करेंगे तो वहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको उन्होंने हाईलाइट किया होता है, तो उनको आप लोगों ने याद करना नहीं भूलना, वो उनके पॉइंट्स इंतहाई ज़रूरी है। इसी तरह फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, इनके अंदर आपने इनकी क्लासेस देखनी है, इनके ऑर्डर देखने हैं और देखना है कि कौन सी स्पीशी किस ऑर्डर से बिलोंग करती है और उसके नेम आप लोगों ने याद रखने हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो वहाँ पर कुछ डिजीज़ भी आती हैं कि कौन सा बैक्टीरिया कौन सी डिज़ीज़ कॉज करता है, इस तरह से आपको पूछा जाएगा। यानी कि कुछ स्पेसिफिक जो निमाटोड्स हैं उनके नेम लिए जाएंगे और आपसे ये पूछा जाता है कि ये कौन सी डिज़ीज़ कॉज करता है। जैसे कि टीनिया सोलियम है, उसने कौन सी डिज़ीज़ कॉज करनी है। इस तरह डाइफालोबोथ्रियम है, वो कौन सी डिज़ीज़ कॉज करता है। और जो वछेरिया है ये कौन सी स्पीशीज़ कौन सी डिज़ीज़ कॉज करता है। तो आपने यहाँ पर देखना है कि कौन सा जो बैक्टीरिया है या वायरस है वो कौन सी डिज़ीज़ कॉज करता है। अगर आपको इन डिजीज़ के बारे में नहीं पता तो यहाँ पर स्कूल फॉर स्टडीज़ चैनल के अंदर इसकी वीडियो प्रेजेंट है और मैं यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगी, तो वहाँ पर आप लोग उस डिजीज़ को भी अच्छे से स्टडी कर लें। नेक्स्ट है लार्वा नेम।
आपने देखना है कि कौन सा फाइलम है और उसका स्पेसिफिक जो लार्वा है उसका क्या नेम है। तो आपने उन लार्वा के नेम भी याद रखने हैं। अगर आपको नहीं पता कि किस फाइलम का कौन सा स्पेसिफिक लार्वा है तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, आप लोग वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। जैसे कि अक्सर आपने सुना होगा मुख्तलिफ़ किस्म के लार्वास के नेम, जैसे कि मुलर्स लार्वा है, प्लेडियम लार्वा है, बाइपनेरिया लार्विया है, इस तरह डायप्लूरुला लार्वा है, ट्रोकोफोर लार्वा है। तो ये सारे मुख्तलिफ एक दो चार कोई लार्वा नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा इनके नेम है। तो आपने याद रखना है कि किस स्पीशी का स्पेसिफिक लार्वा है। फिर आता है सेकंड नेम ऑफ फाइलम, यानी कि आपने देखना है कि कोई भी फाइलम है उसका सेकंड नेम क्या है। जैसे कि फाइलम पोरिफेरा है, उसका सेकंड नेम है स्पॉन्ज। इस तरह फाइलम नाइडेरिया है, उसका भी सेकंड नेम है यहाँ पर। और जैसे कि फाइलम नाइडेरिया का जो सेकंड नेम है वो है टीनोफोरा। इस तरह आपने देखना है कि कुछ फाइलम है जैसे कि उनको कॉम्ब जेलिस कहा जाता है और इस तरह किसी को प्रोबोसिस वर्म कहा जाता है, तो ये किसका सेकंड नेम है। और अगर आपको इसकी भी वीडियो चाहिए तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इनवर्टिब्रेट हार्मोन्स, यहाँ पर आपने देखना है कि जो इंसेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हार्मोन्स की सिक्रीशन करते हैं। तो उन हार्मोन्स के आपने नाम याद रखने हैं और आपने देखना है कि इन हार्मोन्स का क्या फंक्शन है और इंसेक्ट के अंदर कौन से ग्लैंड्स हैं जो कि इन हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ह्यूमन पैथोजेनिक निमाटोड्स, इसके अंदर आपने देखना है कि कौन सा निमाटोड कौन सी डिज़ीज़ कॉज करता है। जैसा कि बीफ वर्म होता है, टेप वर्म होता है, तो हर एक के साथ एसोसिएटेड कोई ना कोई स्पेसिफिक डिज़ीज़ होती है। तो यहाँ पर आपने उस डिज़ीज़ का नेम भी याद रखना है। डोमिनेंस का टॉपिक आप लोगों ने जेनेटिक्स के अंदर सुना होगा, जिसके अंदर कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस वगैरह आती है, ओवर डोमिनेंस आती है उसके अंदर। तो आपने इनकी जो डेफिनेशंस है बहुत अच्छे से याद रखनी है और फिर इनकी एग्जाम्पल को भी अच्छे से याद रखना है। कॉमन फ़िश ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पर आपने पाकिस्तान की जो कॉमन फ़िशेज़ हैं उनके नेम याद रखने हैं, उनके कॉमन नेम कौन से हैं और उनके साइंटिफिक नेम कौन कौन से हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एम्ब्रियोनिक लेयर्स, यहाँ पर आपने देखना है कि कौन कौन सी एम्ब्रियोनिक लेयर्स प्रेजेंट होती हैं और हर एक एम्ब्रियोनिक लेयर का क्या फंक्शन है। जैसे कि 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं, एमनियन, कोरियन और एलेंटॉइज। तो आपने देखना है कि हर एक लेयर का क्या फंक्शन है। इसके बाद है फाइलम स्पीशी, आपने देखना है कि किस फाइलम की कौन सी स्पेसिफिक स्पीशी है। आपसे ये पूछा जा सकता है किसी स्पीशी का नेम लेकर के इसका कौन सा फाइलम है। अगर आपके पास ये सारे टॉपिक्स अवेलेबल नहीं हैं तो यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो आप लोग वहाँ से वीडियो देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। ये था सब्जेक्ट पोर्शन। इसके बाद आता है वर्बल रीजनिंग का पोर्शन। ये कभी कभार लास्ट पर भी होता है और कभी कभार थर्ड नंबर पर भी होता है। तो वर्बल रीजनिंग के आप लोगों को 10 MCQs आएंगे और ये तकरीबन इंग्लिश में से आते हैं। इसमें इंग्लिश की कोई ग्रामर वगैरह भी आ सकती है, कोई इडियम्स वगैरह भी आ सकते हैं, कोई वर्ड वहाँ पर हो सकता है और उसके सिनोनिम्स वगैरह आ सकते हैं। तो इसके लिए भी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का MCQs बैंक है, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, वहाँ से आप लोग याद कर लें क्योंकि वहाँ से भी कुछ रिपीट हो जाते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर ये आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाते हैं, यानी कि आउट ऑफ PDF जो उन्होंने दिया है MCQs बैंक का, उससे बाहर से भी कहीं से भी आ सकते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन है जिसके आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स का पता है कि आप लोग उसकी अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि वर्बल रीजनिंग जो है ये इंग्लिश में से आएगा तो आपको नहीं पता सही से कि ये टॉपिक जो है कहाँ कहाँ से उठा कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग MCQs बैंक के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर वर्बल रीजनिंग के जो MCQs आप लोग उन्हीं को सिर्फ स्टडी करें और अगर आपको कुछ आसान लगे तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से भी वहाँ पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट पोर्शन है क्वांटिटेटिव रीजनिंग और इसके भी 10 MCQs आते हैं और ये मैथ के रिलेटेड पोर्शन होता है। ये भी काफ़ी इजी पोर्शन होता है, सिर्फ यहाँ पर आपको अपने दिमाग को ही सिर्फ इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। फ्रैक्शन क्या होती है, प्रोपोर्शन क्या होती है, पेरीमीटर क्या होती है, इस तरह के कुछ इजी से MCQs होते हैं और वहाँ पर जो है नंबर सीरीज़ क्या होती है, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में पता होना चाहिए इस पोर्शन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको बेसिक मैथ अच्छे से आता है तो आपका ये वाला पोर्शन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसका भी PDF अवेलेबल है और उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, वहाँ से आप लोग इसको स्टडी कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा किस किस्म के MCQs आपको पेपर में आएंगे, क्योंकि वहाँ से भी कुछ ना कुछ MCQs आ जाते हैं PDF में से और कुछ जो है आउट ऑफ PDF भी आते हैं। नेक्स्ट पोर्शन है एनालिटिकल रीजनिंग का और इसके 15 MCQs होते हैं। ये वाला थोड़ा बिट डिफ़िकल्ट होता है ये वाला पोर्शन
और इसके भी जो PDF है इसका मैं वो भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में इसका ऐड कर दूँगी, तो वहाँ से आप लोग देख लें कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह के होते हैं। ये भी एक लिहाज से थोड़ा कभी कभार आसान भी आ जाता है और कभी कभार काफ़ी मुश्किल भी होता है, तो इसलिए इसके बारे में भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको सबसे ज़्यादा जो कोशिश करनी चाहिए वो अपने सब्जेक्ट के अंदर करनी चाहिए कि सब्जेक्ट के जो 65 मार्क्स हैं वो आपके पूरे आ जाएँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।